साल में ही यूपीएससी का रिजल्ट आया है और इस बार भी हर बार की तरह इस बार भी यूपीएससी का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है, क्योंकि यहाँ एक कम्युनिटी में तो भाई ऐसे खुशियों का माहौल है और कहीं ना कहीं अन्य कम्युनिटी जो है या मैं कहूँ अन्य जो लोग हैं कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि काश भगवान अगला जन्म देना तो बस इसी कम्युनिटी में देना। और जिस कम्युनिटी की मैं बात कर रही हूँ वो है सिर्फ और सिर्फ मीणा कम्युनिटी, जो कि राजस्थान के, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं एसटी, यानी कि ये एसटी कैटेगरी में आते हैं। 73 सीट्स, यानी मैं आपको पूरा डेटा अगर दिखाऊं तो जनरल से 317 कैंडिडेट्स थे, ईडब्ल्यूएस से 104 है, ओबीसी से 306 है, एससी से 158 है, एसटी से 73 है। अब समझने की कोशिश करना कि ये जो 73 है ना, इसमें 25 से 30 तो सिर्फ एक कम्युनिटी ने ही सीट ले लिया है, यानी समझिए एसटी, यानी कि ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है इसमें से 73 अगर सीट्स हैं, यानी 73 अगर कैंडिडेट सेलेक्ट होने थे उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका 1/3 तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी ले गई। और ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बार हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं, आप जब ये रिजल्ट देखते हैं, आप यहाँ पे नाम जो आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको प्रॉपर सबूत के साथ दिखाती हूँ, मैं आपको सर्च करके दिखाती हूँ कि जब मैं यहाँ पर मीणा लिखती हूँ तो देखिएगा कितने कैंडिडेट्स हैं जो कि सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये करीबन 25 से 30 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें कुछ हैं जो मीणा लगाते हैं और कुछ हैं जो कि नहीं भी लगाते सरनेम, ठीक है। आप देख सकते हैं हर पेज पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी मीणा है जिनकी रैंक अगर हम बात करें 236 यहाँ पर है, ठीक है। सेम अगर आप जाओ यहाँ पे फिर देख सकते हैं हितेश चंद मीणा 420, यहाँ पर भी आप मीणा देखो, यहाँ पे संध्या, ठीक है, सनिध्या मीणा है जो कि 480 है। ये सभी एक ही कम्युनिटी के लोग हैं और ठीक है, इसमें यानी आप समझ सकते हैं एसटी में 73, यानी कि अगर समझो 7.5 जो रिजर्वेशन पे अगर हम जाते हैं जो एसटी को मिलता है, उसमें 7.5 जो रिजर्वेशन है उसमें एक ही कम्युनिटी का यहाँ पलना ज्यादा भारी है, ठीक है। यानी यहाँ जितने भी एस्पिरेंट्स हैं तो वो कहीं ना कहीं ये आशा कर रहे हैं कि भाई, ये दुआ कर रहे हैं कि भाई ठीक है इस बार तो हुआ जो हुआ, लेकिन भगवान अगले जन्म जब देना ना, और अगर मुझे यूपीएससी एस्पिरेंट बनाना तो कृपया करके मुझे मीणा कम्युनिटी का ही बनाना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा डेटा पे आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं डेटा पे आऊँ तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जो मीणा कम्युनिटी है ये बहुत ज़्यादा कि मतलब बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड पे अगर मैं जाऊँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे नीड थी, बहुत रिजर्वेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो सिंपल सी बात में तुमको अगर सच्चाई पे लेके चलते हैं ना, तो अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन जारी करी गई थी, वो थी क्रीमी लेयर की, कि भाई जो ओबीसी इन सब में जो क्रीमी लेयर होता है इसी तरीके से एससी और एसटी में भी करिए, ताकि ये जो रिजर्वेशन आरक्षण आप दे रहे हैं ना, खास कर ये जो आरक्षण आप दे रहे हैं कम से कम उन लोगों को दीजिए जिनको सच में उसकी जरूरत है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इस कम्युनिटी की, ये राजस्थान का तो भैया समझिए कि ये वहां इनके दोनों हाथों में लड्डू है, वहां का लड्डू खा ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग वहां नीडेड ही थे, सबको जरूरत ही थी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसीलिए क्रीमी लेयर की यहाँ डिमांड की गई थी, सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन भी जारी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट कह भी रहा था कि एक नया बिल पास करते हैं क्रीमी लेयर की, जो एससी एसटी में भी अप्लाई होना चाहिए। एससी एसटी में भी उन कैंडिडेट्स को हमें ये रिजर्वेशन देना चाहिए जो सच में डिजर्विंग है, जो सच में आज भी कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, जिनके माता पिता किसी सरकारी नौकरी में नहीं है, जिनको सच में जरूरत है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहली बात, लोग क्या करते हैं कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड इनका अच्छा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस कम्युनिटी होने की वजह से इनको वो आरक्षण भी मिल जाता है और रिजर्वेशन भी मिल जाता है, ये पहले से ही प्रिविलेज्ड भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका बहुत ज्यादा फायदा ही होता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें सच में आरक्षण की जरूरत होती है वहां तक वो नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में एक नया बिल पास करने की बात की गई थी, क्रीमी लेयर, जो अभी तक पास नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा होना है वो उन्हीं स्टूडेंट्स में होना है कि जो सच में आरक्षण के जरूरी है, यानी कि समझिए जिनको सच में आरक्षण की जरूरत है उन्हें वो आरक्षण दिया जाए, उन्हें वो रिजर्वेशन दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, इसका मिसयूज करते हैं, क्योंकि माता पिता दोनों ही
एक अच्छी पोस्ट में हैं, आप एक बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, आपके पास हर तरीके की चीज़ें हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद उन्हें रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण उन्हें दिया जाना चाहिए जिन्हें सच में उसकी ज़रूरत है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड कहूँ या मैं जो आर्थिक रूप से उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। अब यहाँ अगर हम बात करें ना, इस समय जो एस्पिरेंट्स का कहना है, या जो एस्पिरेंट्स इस समय दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि भगवान अगले जन्म तो मुझे जो है मीणा ही बनाना है ना, क्योंकि हम मीणा बनने में तो हमें बहुत स्कोप दिख रहा है। अगर अगले जन्म यूपीएससी एस्पिरेंट बनाना तो कृपया करके मीणा ही बनाना, ठीक है। क्योंकि हम देखें 75 में से 30%, यानी 30, समझ सकते हैं 75 का 30 सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी है, वो भी है मीणा कम्युनिटी। अब रिजर्वेशन को लेके यहाँ सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट एक बिल पास करने की बात कर रहा था, क्रीमी लेयर, क्या ये पास होना चाहिए या नहीं? अपने विचार आप सभी भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये इस तरीके का बिल पास होना अब मैंडेटरी हो गया है, अब ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि जब सरकारी की बात आती है, सरकारी नौकरी जिसके लिए हर बच्चा ना जाने कितनी मेहनत कर रहा है, ना जाने कितने सालों की उसकी मेहनत है, कितने सपने देखे होते हैं, कितने सपने सजोए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इसके चक्कर में मात खा जाता है। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।